Hallelujah, hallelujah. देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आ, 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 ओ, ओ, ओ। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। फिर एक बार हम सब के मिलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो और हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे और वचन के द्वारा हम लोग आशीष प्राप्त करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। आज के हमारे अध्ययन के लिए हमने चुना है कि परीक्षा दो प्रकार की होती है। मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है और मनुष्य का जीवन एक युद्ध है, एक लड़ाई है। मेरे प्रियो, आज हम लोग परीक्षा के विषय में हम लोग कुछ आज हम लोग प्रभु से सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैंने आपसे कहा है कि ये जंग जो है, मनुष्य जो आज अपने जीवन काल के दिनों में जो अपना संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ता है और परमेश्वर के साथ में मिलकर जब हम इस लड़ाई को लड़ते हैं, इस संघर्ष को, इस युद्ध को हम लोग लड़ते हैं, तो कई बार हमारे सामने परीक्षा के जैसे कई बातें हमारे सामने आते हैं। तो मेरे प्रियो, कुछ हमारे भले के लिए होते हैं और कुछ हमारे अभिलाषाओं के कारण होते हैं। ये दो बातें हमें आज स्मरण रखना है। मैं आज आपको परीक्षा के विषय में दो अलग अलग पहलू में मैं आपको बताऊंगा और दो अलग अलग पहलू में से हम आज एक पहलू हम लोग सीखकर प्रभु से हम लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद को यदि हम देखें, 12 और 13, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखे हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, ये एक परीक्षा है। आप 13वीं पद को हम लोग पढ़ लेंगे। जबकि किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन, हालेलुया। इन दोनों वचनों में हम लोग कुछ भिन्न बात को हम लोग यहाँ देख रहे हैं 12-13 में। मेरे प्रियो, और एक बात है, ये अलग बात है। 14 और 15 को देखिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और वो पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। अब 14 और 15 का जो कहना है वो एकदम भिन्न है, वो अलग है। वो कई बार इंसान अपने अभिलाषाओं के कारण, अपनी बुरी बातों के कारण वो परीक्षा में पड़ता है
और वो पाप करता है और पाप के कारण मृत्यु आती है। ये अलग पहलू है मेरे प्रियो। पर आज मैंने चुना है 12 और 13 के लिए। अब यहाँ पर परीक्षा 2 प्रकार की है। इंसान के सामने परीक्षाएं जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक हमारे अभिलाषा के द्वारा और दूसरा है परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो हमें इस परीक्षा में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में, इस जीवन के संघर्ष में वो हमको महिमावान बनाकर ऊंचा उठाने के लिए कुछ परीक्षाएं हमारे सामने लाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, हम लोग आज इस पहलू में आगे बढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी। आमीन, हालेलुया। ये बात एकदम भिन्न है, अलग है उस बात से। मेरे प्रियो, आज हम इस बात में आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार परीक्षा इसलिए लाता है, इसलिए वो अनुमति देता है कि उसमें वो हमें उन्नति पर लेके जाना चाहता है, वो कुछ हमें सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के बहुत सारे दुख भरी बातों में हमको परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखाता है, बहुत अच्छी पाठ हमको मिलता है और बहुत अच्छा हम लोग परमेश्वर को और नज़दीक से जानने का एक अच्छा अवसर उसमें हमें प्राप्त होता है। देखिए, इस परीक्षा में बहुत से फायदे हैं, बहुत लाभ है हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति पर ले जाने के लिए परमेश्वर कुछ परीक्षाएं और कुछ ऐसे कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रभु अनुमति देता है कि हम उससे कुछ सीखें, परमेश्वर को हम लोग और नज़दीक से जाने और हमारी उन्नति हो, है ना। परीक्षा का तात्पर्य वही है, जब बच्चे बहुत कष्ट उठाकर, बहुत तकलीफ से, बहुत मेहनत से वो परीक्षा लिखते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जब सामने आता है तो हम बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मेरे प्रियो, जीवन का भी परीक्षा ऐसे ही है। जीवन में हम बहुत बार दुख और कठिनाइयों से गुजरते हैं, है ना। आए दिन हमारे सामने बहुत सारे कठिनाइयाँ, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे संकट और मुसीबत हमारे सामने आते हैं। तब हम थोड़ी देर के लिए निराश भी होते हैं और थोड़ी देर के लिए हम नर्वस भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर समझाया है हमें कि परीक्षा में स्थिर ठहरते हैं, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा, हम परीक्षा में खरे निकले और जीवन का मुकुट पाए। ये प्रभु का उद्देश्य है, यानी हमें उन्नति पर ले जाने के लिए, हमें परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए प्रभु एक परीक्षा हमारे जीवन में अनुमति देता है, लेकिन उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे हमारा उन्नति होगा और हम परमेश्वर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ बातें प्रभु से सिखाने के लिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं, इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग आगे और देखेंगे। पहला पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 6 और 7 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पतरस भी कुछ बातें यहाँ पर लिखता है। पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसका 6-7 पद को हम लोग देखेंगे। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि
तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो ज्ञान से आग से तपाए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को आप जान रहे मेरे प्रियो, कितना सुहावना एक ऐसा वचन यहाँ पर कहा गया है। मेरे प्रियो, हमारा परका हुआ विश्वास जो है वो आग से तपा हुआ उस नाशवान सोने से भी कई अधिक मूल्यवान है। आमेन। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास जो है आग के भट्टी में, यानी दुख की आग, आमेन, हालेलुया, दुख की आग में हमारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा। जैसा सोनार आग में सोने को जब डालता है तो वो चौका सोना बनकर निकलता है। आमेन, हालेलुया। जैसे कहावत है, हीरे की पहचान सोनार को होता है, और सोनार जब किसी हीरे को चमकाना चाहता है तो वो उस पर काम करता है और उसको चमकाने के लिए बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत। पर मेरे प्रियो, उसके कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा हीरे को तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन हीरा जब चमकने लगता है तो उसके वैभव को और उसके सौंदर्य को जब लोग देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं कि क्या हीरा है, क्या चमकीला है। उसके लिए वो कितना भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर कीमती बनाना चाहता है, वैसे ही परमेश्वर आपको चमकीला बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें और आपके लिए वो मुँह मांगा दाम चुकाने को भी तैयार हो जाए। इसलिए हीरे की पहचान सोनार को होती है। वैसे ही सोनार सोने को चौका बनाने के लिए, उसको चमकीला बनाने के लिए, उसको बिल्कुल प्योर चौका सोना बनाने के लिए उसको आग की भट्टी में डालने की वो पूरी प्रक्रिया पूरा कर लेता है। तब जाकर वो सोना कीमती बन जाता है, चमकीला बन जाता है और वो चौका सोना कहलाया जाता है। मेरे प्रियो, ये सोना कोई और नहीं है, आपका परका हुआ विश्वास। आमेन, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, हमारा जो परका हुआ विश्वास जो है वो चौके सोने के समान। आमेन, हालेलुया। आप इस पत्रस की पहली पत्री और उसका 6-7 पदों में आप वही बात को देख रहे। यहाँ प्रगट, जब यीशु मसीह प्रगट होगा तो तब आपकी कीमत लगाया जाएगा कि आप क्या है। मेरे प्रियो, जब हम भट्टे में तपते हैं तब जरूर हमें तकलीफ होता है। जब हम भट्टे में डाले जाते हैं, दुख की भट्टी में जब हमें डाला जाता है तब जरूर तकलीफ होता है। मेरे प्रियो, परीक्षाओं में और संघर्ष में, हमारे जीवन की लड़ाई में हम लोग जरूर थोड़ा तकलीफ़ें उठाते हैं, लेकिन उसके बाद आप जब चौका सोना बनकर जब निकलते हैं तो उसकी जो महिमा है उसके विषय में पतरस की पत्री क्या कह रहा है? तुम्हारा परका हुआ विश्वास चौका सोने के समान। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमारा विश्वास की परीक्षा हो रही है। यहाँ हमारा विश्वास का परीक्षा यहाँ दिखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चमकाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाओं को अनुमति देता है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वही पहले पतरस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद को देखेंगे। मेरे प्रियो, 12 पद में क्या लिखा है यहाँ हम लोग देखते हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे
ये जानकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम्हारे साथ बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिसके उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, जो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परीक्षाओं में, दुख की भट्टी में हम लोग जब डाले जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, जो उसकी महिमा की आत्मा है, वो हम पर छाया रहता है करके यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, मसीह के कारण जब हम निंदाओं से, बदनामियों से जब गुजरते हैं, उस समय तकलीफ़ ज़रूर होता है। मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा होती है, हमें थोड़ा सा दुख होता है। मसीहा के कारण, उसके नाम के कारण हमारी निंदा ज़रूर होता है, हमारी बदनामी ज़रूर होता है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, परंतु हमें उसमें भी आनंद के साथ, प्रभु के साथ में, उसकी संगति में हमें आगे बढ़ते चलना है। यही तो जीवन है, यही तो युद्ध है, यही तो संघर्ष है। ये जीवन है मेरे प्रियो, इसको जीना चाहिए। इसको जीकर, इसको लड़कर हमें आगे बढ़ना ही परीक्षाओं से गुजरने वाला ज़िंदगी, परमेश्वर के साथ में हमारा अनुभव और अटूट बनते जाएगा। ये एक उत्तम परीक्षा है मेरे प्रियो। इसको हर एक इंसान को पार करते हुए ही आप अपने आध्यात्मिक जीवन में, आप अपने भक्तिमय जीवन में, इसको आप ऐसा ही लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। ये किसी से नहीं चूकेगा, इससे कोई नहीं बच पाएगा। हर एक को इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। हर एक को इस भक्ति के संघर्ष और मसीह के साथ होने का जीवन, इसी को कहते हैं। अगर परीक्षा नहीं तो उन्नति नहीं, परीक्षा नहीं तो सफलता नहीं, परीक्षा नहीं तो आप महिमावान नहीं हो सकते, आप चौका सोना नहीं बन सकते। इसलिए मेरे प्रियो, उस दुख भरी भट्टी में जब हम रहते समय हमारा जो परका हुआ विश्वास जो है वो चौके सोने के समान होगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। और एक वचन 16 पद को हम लोग पढ़ लेंगे। 16 पद, पर यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए तो लज्जित न रहे, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। उन दुखों के कारण आप निराश न हो, और उन दुखों के कारण आप कभी अपने आप को आप छोटा मत समझे, लेकिन उसको आप आनंद से उसका सामना करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है परमेश्वर की महिमा करे। उस समय हमें परमेश्वर की महिमा करना है, और उस बात से जब हम गुजर कर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमें वो मुकुट, जो महिमा का मुकुट, जिसके विषय में चर्चा में और बाइबल में लिखा है, उस महिमा का मुकुट जो हमें मिलने वाला है, हमें उसके लिए हमें अपेक्षा करते हुए प्रभु की ओर देखकर आगे बढ़ना है। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। उसी पतरस की पत्री, पहला पतरस और उसका 5वां पद और उसका 4 वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हारी महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो
मुरझाने का नहीं। आमेन, हालेलुया। इस दुनिया में ही नहीं, परंतु जब प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो हमें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। महिमा का मुकुट जो कभी मुरझाने वाला नहीं। इस संसार का मुकुट मुरझाएगा, लेकिन उस दुनिया का मुकुट जो महिमा का मुकुट है वो कभी मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। वो मुकुट सदा तक चिरस्थायी हमारे लिए दिया जाएगा और वो मुकुट कभी वो मुरझाने वाला नहीं। आमेन, हालेलुया। वो अनंत काल के लिए दिया जाने वाला महिमा का मुकुट हमारे लिए रखा हुआ है मेरे प्रिय। इसलिए निंदाओं से मत डरे, इसलिए बदनामियों से मत डरे। इसलिए लोग हमारी निंदा ज़रूर करेंगे, हमारी छड़ जरूर करेंगे, हमें वो तुच्छ जानेंगे। मसीह के नाम के कारण यदि हमारा अगर तौहीन होता है, हमें अगर तुच्छ जाना जाता है, तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद की बात है। समझकर हमें जीवन के इस संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।